प्रिय छात्राओं, कल मैंने आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन दिया था और साथ में सॉल्यूशन भी बताया था। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको पुनः समझा देती हूँ। देखिए, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड देखते हैं। डेबिट साइड में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। देखिए, क्वेश्चन में ऊपर दिए हुए हैं सारे आइटम। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, सेल्स, ये देखिए सेल्स दिया हुआ है, इधर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। इसके अलावा आपको नीचे भी सूचना दी हुई है कि ये थर्ड पॉइंट, जेड विभाग के प्रारंभिक स्टॉक में अन्य विभागों से स्थानांतरित माल नहीं है, किंतु अंतिम स्टॉक में रुपये 17,100 का स्टॉक विक्रय मूल्य पर अंतर विभागीय स्थानांतरण का है। तो ये सारे जो आपको डिटेल्स दी हुई हैं, इसको हम ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में भर लेंगे एज इट इज़। इसमें हमें कुछ निकालना नहीं है, बस ऐसे इसको फिल करना है। तो देखिए, ओपनिंग स्टॉक हमने दिखा दिया है 73,780 डिपार्टमेंट एक्स का, वाई का 48,000 और जेड का 40,000। इसी प्रकार से परचेजेस दिखा दी है। क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया हुआ है वो हमने दिखा दिया है तीनों डिपार्टमेंट के। एक्स का 2,81,400, वाई का 1,61,200 और जेड का 88,800। इसी प्रकार से देखिए, सेल्स भी क्वेश्चन में दिया हुए हैं इसी पर 3,60,000, 2,70,000 और 1,80,000। इसकी हमने कहीं गणना नहीं की है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। जैसे कि मैंने भी बताया था, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र के बारे में सूचना दी हुई है और इसमें कहा गया है कि एक्स और वाई ने डिपार्टमेंट जेड को ट्रांसफ़र किया है। एक्स ने 21,400 का और वाई ने 1,200 का। इस प्रकार से टोटल हो गया 22,600, जो कि जेड के कॉलम में डेबिट साइड में दिखाएंगे टू गुड्स ट्रांसफ़र 22,600 और एक्स और वाई के कॉलम में हम दिखाएंगे 21,400 और 1,200। ये आपको क्वेश्चन में सूचना दी हुई है। देखिए कहाँ दी है, ऊपर दी हुई है। ये वाले फर्स्ट पॉइंट में एक्स और वाई विभाग द्वारा जेड विभाग को क्रमशः 21,400 तथा 1,200 रुपये का माल स्थानांतरण मूल्य पर भेजा गया। अंतर विभागीय स्थानांतरण लागत मूल्य पर 25% के आधार पर किया जाता है। तो ये इस प्रकार से हमने ये सभी सूचनाएं भर ली है। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें दिया हुआ है 90,160, 34,960 और 43,180। और बैलेंसिंग फिगर है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि दिया हुआ है एक्स डिपार्टमेंट का, वाई का और जेड का। ये है 1,14,380, 96,960 और 71,780, जो कि हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखिए लिखा है बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। ये तीनों फिगर हमने रेस्पेक्टिवली डिपार्टमेंट के लिख दिए हैं XYZ। अब देखिए, हमें कुछ एक्सपेंडिचर दिए गए हैं क्वेश्चन में और उनका बेसिस भी दिया हुआ है कि किस बेसिस पे उनको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए, सैलरीज़ के लिए सैलरीज़ दी हुई है और इसके लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस बांटना है सैलरीज़ को 1:1 में। तो सैलरीज़ को हम तीनों में बराबर बराबर बांट देंगे। सैलरीज़ का अमाउंट है क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, सैलरीज़ 96,000। 96,000 को हमने तीनों में बराबर बांटा है, तो ये आ जाता है 32,000, 32,000 और 32,000। तीनों का टोटल हो जाता है 96,000। तो सैलरीज़ को क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 1:1 के रेशो में बांटना है। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये इसके बारे में क्वेश्चन में हमें सूचना दी हुई है। नीचे फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है कि
ये इन एक्सपेंडिचर्स के अलावा रेंट, सैलरीज, डेप्रिसिएशन और डिस्काउंट रिसीव्ड के अलावा सारे एक्सपेंडिचर को ऑल अदर एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र ऑफ ईच डिपार्टमेंट, यानी कि इन खर्चों के अलावा बाकी खर्चे सेल्स के रेशो में बांटने हैं। और सेल्स का रेशो है हमारा, अभी आपने देखा सेल्स है हमारी तीनों डिपार्टमेंट की, देखो 3,60,000, 2,70,000 और 1,80,000। तो ये रेशो आया 2, ये जेड का 2, 3 एंड 4:3:2, 4:3:2 का रेशो आया है। ये 4:3:2 के रेशो में हम ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस बांटेंगे। देखिए इसका 4:3:2 के रेशो में बटा हुआ है, तो ये आता है 2,000, 1,500 और 1,000। इसके बाद है रेंट। रेंट के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेंट के लिए दिया हुआ है कि 2:2:5 के रेशो में बांटना है। तो इस प्रकार से हम बांट लेंगे। रेंट का अमाउंट है 21,600, 21,600 को हम इस रेशो में बांट लेंगे और ये फिगर आता है आपका 21,600 को हमने बांटा है तो ये आएगा 4,800, 4,800 और 12,000, क्योंकि इसका रेशो दिया हुआ है 2:2:5। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड भी हमें डिस्काउंट रिसीव्ड की सूचना दी हुई है। डिस्काउंट अलाउड को भी हम सेल्स रेशो में बांट देंगे। डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट है, डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,700। 2,700 को हम सेल्स रेशो में बांट देंगे। डिस्काउंट तो ये हमारा आ जाएगा 1,200, 900 और 600, 4:3:2 के रेशो में। अब है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस को भी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसको भी सेल्स रेशो में बांटेंगे। तो ये भी कुल सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 24,300। 24,300 को भी हमने इसी प्रकार से बांटा है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,800, 8,100 और 5,400, 4:3:2 के रेशो में। अब इसके बाद दिया हुआ है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए दिया हुआ है कि बराबर बराबर बांटना है क्वेश्चन में 1:1:1। तीनों का टोटल है इसका एक्सपेंडिचर 1,500 दिया हुआ है। देखिए ये टोटल है डेप्रिसिएशन 1,500 को हमने तीनों में बराबर बराबर बांट दिया है। इस प्रकार से आता है 500, 500, 500। इस जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो हमने बांट लिए हैं। इसके बाद देखिए क्रेडिट साइड में हमें दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमें बांटना है 8, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 8:5:3, तो 8:5:3 के रेशो में बांट लिया है हमने। तो ये हो गया 800, 500 और 300। इसके बाद हम इनका बैलेंस, सारे खर्च हमने बांट लिए। इसके बाद हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर में हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट में आता है ये नेट प्रॉफिट है जो कि एक्स डिपार्टमेंट का आता है 63,880, वाई का आता है 49,660 और जेड डिपार्टमेंट का आता है 20,580, जिसको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए ये किस प्रकार से ये वाई, नेट प्रॉफिट, बीडी तीनों का प्रॉफिट हमने लिख लिया है, एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट और जेड डिपार्टमेंट का। अब देखिए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे कि अपन ने पहले भी देखा कि प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट के बनाना होता है हमें, और हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट में हमने देखा था क्वेश्चन में कि 17,100 का अंतिम स्टॉक में जेड डिपार्टमेंट के अंतिम स्टॉक में 17,100 का माल रिमेनिंग है। और जैसा कि हमें बताया गया है कि ये 25% लाभ पे भेजते हैं। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र 25% लाभ पर होता है, लागत मूल्य के 25% पर। तो इस प्रकार से हम इस निकालेंगे 17,100 इंटू 25/125 और ये आता है 3,420। ये केवल जेड डिपार्टमेंट के है तो हम ये प्रोविज़न बना लेंगे, प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट 3,420। इसके अलावा हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट है
वो होगा 1,30,700। 1,30,700 में हम ये दिया हुआ है 1,30,700। तो ये हमें नीचे सूचना दी हुई है वर्किंग नोट कि हमें इसमें ए डिपार्टमेंट को कितना देना है, बी को कितना देना है और सी को कितना देना है। तो ये देखिए ये दिया हुआ है, नीचे स्टेटमेंट बनाया है, स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्गस्ट द पार्टनर्स। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले ऊपर शुरुआत में हमें दिया हुआ था कि यहाँ पे हमें प्रत्येक साझेदार अपने विभाग के लाभ, ये देखा, प्रत्येक साझेदार अपने विभाग के लाभ साझेदारों के पारिश्रमिक के समायोजन से पूर्व का 50% पारिश्रमिक प्राप्त करेगा तथा शेष लाभ का अब समय 5:3:2 के अनुपात में वितरित किए जाएंगे। यानी टोटल प्रॉफिट का 50% लेगा, उसके बाद जो बचेगा उसका 5:3:2 में डिवाइड करेंगे। ये देखिए किस प्रकार से हमने किया है लास्ट में। ये देखिए हमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बता रखा है, ये नेट प्रॉफिट एक्स डिपार्टमेंट का है 63,880। क्वेश्चन में दिया गया है कि 50% हमें देना है तीनों को। तो एक्स डिपार्टमेंट का 63,880 का 50% होता है, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 50% ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो 50% हो जाएगा 50% 31,940। 31,940 63,880 का, जैसे कि अभी ऊपर देखा था अपन ने, इसका 50% होगा 31,940। इसी प्रकार से हम 49,660 का 50% कर लेंगे, बी डिपार्टमेंट को देंगे, ये हो जाएगा 24,830। इसी प्रकार से सी डिपार्टमेंट का है 20,580, इसका 50% हो जाएगा 10,290। इस प्रकार से हमने देखा कि ए को 31,940 मिले, बी को 24,830 और सी को 10,290। इन तीनों का टोटल होता है 67,060 और ये टोटल नॉट प्रॉफिट है 1,30,700। 1,30,700 में से हम ये 67,060 माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग होगा 1,30,700 जिसे दिखाया हुआ है। इसमें से 67,060 जो कि हमने तीनों डिपार्टमेंट में बांट लिया है 50%, तो ये बचता है फिर 63,640। इस 63,640 को हमें तीनों में 5:3:2 के रेशो में बांटना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हम बांटेंगे तो ये आएगा 31,820, 19,092 और 12,728। इस प्रकार से ये तीनों का हम टोटल लगा लेंगे। ए का तो टोटल आया 63,760 जो कि हमने यहाँ पे दिखा दिया है। यहाँ पे शुरू में ये जब पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया ए का 63,760 और इसी प्रकार से बी का 43,922, ये 43,922 दिखा दिया है यहाँ पे 43,922 और सी का 23,018। 23,018। इस प्रकार से हमने ये प्रॉफिट बांट दिया है तीनों को XYZ। इनका तीनों का टोटल है 1,30,700 जो कि बैलेंसिंग फिगर है। टोटल नेट प्रॉफिट में से हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये प्रोविजन फॉर अंडरलाइज प्रॉफिट के 3,420 माइनस कर दिए। तो इस प्रकार से बचा 1,30,700। इसका हमने किस प्रकार से बांटा है, ए का 63,760, ये कैसे आया है ये मैंने नीचे टेबल में बताया है, ये ए बी और सी का। इस प्रकार से हमने देखा कि तीनों डिपार्टमेंट में किस प्रकार से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस प्रकार से एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है बेसिस तो उसके आधार पे कर लेते हैं, नहीं तो जो खर्चे सेल्स पे डिपेंड हैं उसको सेल्स रेशो में बांटते हैं, जो खर्चे परचेज पे डिपेंड होते हैं उनको परचेज रेशो में बांटते हैं। इस प्रकार से ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स मैंने पूरी तरह से आपको समझा दिया है। हमने इतने सारे क्वेश्चन देखे, मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको
ब्रांच अकाउंट्स बढ़ाऊंगी। थैंक यू।